सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपना चैप्टर किरण प्रकाशी की चल रहा है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कल अपने जो वीडियो बनाया था उसमें था सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आज अपने देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये भी सूक्ष्मदर्शी का प्रकार ही है। सूक्ष्मदर्शी दो ही प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बस अंतर क्या है कि उसमें एक लेंस था, इसमें क्या होते हैं, दो लेंस होते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाए, क्या कहलाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब अपन इसमें देखेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बच्चों किरण चित्र आपको सामने दिख रहा है, पूरे एक पेज का है, ये आपको तैयार करना पड़ेगा किरण चित्र। तो इस किरण चित्र को बनाने से पहले अपने थोड़ी बहुत बातें समझ लेते कि क्या क्या इसमें क्या है। सबसे पहले आपको एक छोटा लेंस दिखाई दे रहा है, उसको तो बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। क्या बोलते हैं, अभिदर्शक लेंस। ये अभिदर्शक लेंस होता है जो वस्तु की ओर होता है, जहां पर वस्तु रखी जाती है उस ओर अभिदर्शक लेंस होता है। ये कौन सा बड़ा लेंस जो होता है वो होता है इसका अभिनेत्र लेंस। वो आंख की ओर रखा जाता है। ये किस ओर रखा जाता है, आंख की ओर रखा जाता है। इसका द्वारक क्या होता है, बड़ा होता है। आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका द्वारक बड़ा होता है। ये क्या होता है, इसका द्वारक क्या होता है, छोटा होता है। तो इसे अभिदर्शक लेंस अपने पास, इसका द्वारक क्या हो जाएगा, छोटा। क्यों? क्योंकि अब देखो इसमें अभिनेत्र लेंस का द्वारक बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इसमें बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए बड़ा द्वारक लिया गया। ये क्या है, छोटा लेंस है, तो छोटे वस्तु को देखने के लिए छोटा द्वारक ले लिया। ठीक है, तो अब अपने इसको किरण चित्र को देखते क्या है। सबसे पहला काम अपना क्या है कि जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु PQ है, ये PQ, इसको कहाँ रखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखना है। कितनी दूरी पर रखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखेंगे। इसको रख दिया मैंने। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी आपको पता है 25 सेंटीमीटर होती है, ये मैंने रख दिया। फिर उसी वस्तु को अभिदर्शक लेंस के सामने, उसके अभिदर्शक लेंस के सामने F0 के अति निकट रखकर, F0 के बिल्कुल पास में रखा है, F0 के अति निकट रखकर ये रख दिया मैंने। और फिर रखकर क्या होगा, इस यहां से वस्तु रखी गई, इससे प्रकाश किरण चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात किससे गुजरती है, F0 से गुजरती है। ये F0 से गुजरेगी, आपको नियम पता ही है। एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो बिना मुड़े क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। दोनों किरणें यहां पर मिल गई, तो मैंने इसका, इस बिंब का प्रतिबिंब बन गया P', Q'। ये बन गया किसका, PQ का। ये P', Q' बन गया। अब यही प्रतिबिंब दूसरा जो लेंस है उसके लिए क्या करेगा, ये आभासी बिंब का कार्य करेगा। ये आभासी बिंब का कार्य करेगा। फिर अपने क्या करेंगे कि अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस को इस प्रकार से समायोजित करते हैं, इस प्रकार से समायोजित करेंगे ताकि इसका जो प्रतिबिंब है वो किसके बीच में आना चाहिए, इस लेंस के, जो अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस के मुख्य फोकस FE और प्रकाशी केंद्र के बीच में ही आना चाहिए। ये इसका अपने समायोजन करेंगे कि यही आए इसका प्रतिबिंब, ये यहां पर आ गया। अब आपको पता है कि कोई वस्तु F और O के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आभासी और सीधा बनता है, जैसे अपने सरल सूक्ष्मदर्शी में किया था। तो देखो इसका जो प्रतिबिंब है ये P', Q' है ना, इसके लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। तो इसका जो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बनेगा P' और Q'। और वस्तु की ओर ही बन रहा है, देखो ये वस्तु की ओर ही बन रहा है। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी में किया था ना, वैसा का वैसा ये इसमें बना अपने पास में, ये अपने आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ये इसके लिए तो क्या हो जाएगा, इसके लिए तो आभासी प्रतिबिंब होगा, परंतु इस बिंब के लिए क्या होगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्यों? क्योंकि उल्टा बन रहा है। तो ये अपना किरण चित्र है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लेना। लिखना क्या है अपने इसमें, लिखने के लिए क्या बताएंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस, अभिदर्शक लेंस व अभिनेत्र लेंस होते हैं। अभिदर्शक लेंस को वस्तु की ओर रखा जाता है तथा अभिनेत्र लेंस को आंख की तरफ रखा जाता है। सर्वप्रथम अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखकर उसी वस्तु को अभिदर्शक लेंस के सामने f0 के अति निकट रखा जाता है। अति निकट रखकर उस वस्तु का प्रतिबिंब p डैश q डैश प्राप्त होता है, जो कि वास्तविक होता है। ठीक है, फिर अपने क्या करेंगे, अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस का इस प्रकार से समायोजन करते हैं ताकि ये जो प्रतिबिंब है वो इसके मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र के क्या जाए, बीच में आ जाए। तब ये जो P डैश Q डैश प्रतिबिंब बना है वो इसके लिए क्या बन जाएगा, एक आभासी बिंब का कार्य करेगा और इसका अंतिम प्रतिबिंब P डबल डैश Q डबल डैश प्राप्त होता है, जो कि आभासी एवं सीधा प्राप्त होता है। किस वस्तु के सापेक्ष, P डैश Q डैश के सापेक्ष। तो ये अपने किरण चित्र का अपने वर्णन है, इस प्रकार से अपने करेंगे। तो फिर बाद में अपने क्या निकालेंगे, इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालेंगे। जैसे अपने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाली थी ना, उसी प्रकार से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की भी आवर्धन क्षमता अपने निकालेंगे। तो इसके निकालने के लिए अपने को सबसे पहले क्या होना चाहिए, आवर्धन क्षमता का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। क्या बताया बच्चों, बताओ। m इज इक्वल टू क्या होता है, आवर्धन क्षमता बीटा अपॉन एल्फा। पता है सबको, ये बीटा अपॉन एल्फा होता है। ठीक है, बीटा तो क्या होता है बताओ, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। एल्फा क्या होता है, बिंब को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखकर आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। तो ये बीटा अपॉन एल्फा लिख दिया मैंने। अब अपने क्या निकालेंगे बच्चों, बीटा और एल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो बीटा और एल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बीटा और अल्फा की मैंने कल आपको सूत्र बताया था, tan बीटा और tan अल्फा निकालना होता है। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे अपने, POQ, त्रिभुज POQ में बताओ, POQ में क्या आएगा अपने पास में, tan अल्फा का मान बताओ कितना आएगा, वस्तु की लंबाई बटा आंख से वस्तु की दूरी। तो वस्तु की लंबाई कितनी है, PQ बटा आंख से वस्तु की दूरी PO। ठीक है, और PO का मान कितना अपने पास में, चिन्ह नियम से देखे तो माइनस का D। ये tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी समीकरण नंबर 2। ये tan अल्फा का मान आ जाएगा। फिर अपने किसका निकालेंगे बच्चों, tan बीटा का। तो tan बीटा का निकाल लेते हैं अपने। tan बीटा कैसे निकालेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, P डैश Q डैश E। त्रिभुज कौन सा लेंगे, P डैश Q डैश E में, क्योंकि अब ये वस्तु बन गई। ठीक है, इस लेंस के लिए तो क्या आएगा बताओ, tan बीटा बराबर वस्तु की लंबाई P डैश Q डैश बटे में आंख से वस्तु की दूरी कितनी आ जाएगी बताओ, चिन्ह नियम से इसको लिख देंगे P डैश E। तो P डैश E का मान कितना आएगा बताओ, माइनस का UE, चिन्ह नियम से, क्योंकि बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ये tan बीटा का मान आ जाएगा समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, अल्फा और बीटा की मैंने बताया कि दर्शन कोण के मान बहुत ही अत्यल्प होते हैं। ठीक है, तो वो अपने रखेंगे इसमें दर्शन कोण, क्या लिखेंगे इसमें, दर्शन कोण अल्फा व बीटा के मान अत्यल्प होते हैं। तब बताओ क्या होगा, tan अल्फा किसमें बदल जाएगा, अल्फा में, और tan बीटा किसमें बदल जाएगा बताओ, बीटा में। तो समीकरण 2 और 3 क्या आएगी अपने पास में, देखते हैं समीकरण 2 और 3 का रूप कैसे मिलेगा अपने को। समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 कितनी आएगी बताओ, अल्फा इज इक्वल टू कितनी आएगी, PQ बटा में माइनस D। समीकरण नंबर 4, बीटा का मान कितना आ जाएगा बताओ, P डैश Q डैश बटे में माइनस UE। समीकरण नंबर 5, समीकरण 4 और 5 को एक में रख दो, m बराबर में था ना अपने पास में। तो क्या आएगा बताओ, m बराबर में बीटा अपॉन अल्फा था, तो ये कितना आएगा, P डैश Q डैश बटे में माइनस UE इंटू में ये माइनस का D ऊपर आ जाएगा और PQ नीचे रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो m का मान कितना है अपने पास में, m बराबर में कितना आएगा, m बराबर में आएगा P डैश Q डैश बटे में PQ और D बटा में UE। समीकरण नंबर 6। ठीक है, ये समीकरण 6 तो 5 आएगी, साथ में जगह अपनी साफ कर दी थी अपने, 5 आएगी। ये समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, 5। इतना अपने पास आ गया मान, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना अपने को।
tan अल्फा tan बीटा निकालने डायग्राम आपको आना चाहिए और करना कुछ नहीं, m का मान ही आ जाएगा। अब बच्चों मैंने आपको शुरू में बात बता रखी है कि p डैश q डैश बटा पी क्यू का मान निकालना, वो कैसे निकालेंगे अपने। वो निकालने के लिए आपके पास एक त्रिभुज है p, देखो ये p o q, p डैश o q डैश, ये दोनों त्रिभुज लेंगे अपने। कौन कौन से त्रिभुज p o q व p डैश o q डैश में। इन दोनों त्रिभुज में देखो क्या क्या अपने पास समानता है अपने पास में। चलो देखते हैं अपने दोनों त्रिभुजों में। देखो कोण P डैश, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बताओ, 90 डिग्री का हो जाए, ये 90 और ये भी 90। कोण POQ बराबर में है P डैश OQ डैश के, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ठीक है, दो कोण बराबर में हो गए, इंप्लाइज त्रिभुज क्या होंगे, POQ समरूप है त्रिभुज P डैश OQ डैश की, समरूपता लगा दी अपने। फिर बाद में क्या करना, समरूपता की शर्त क्या होती है, ये दोनों कोण बराबर में किए थे तो इसकी भुजा P डैश Q डैश बटे में कितना आ जाएगा, PQ बराबर P डैश O बटे में कितना आ जाएगा, PO। क्योंकि जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूपता की क्या शर्त होती है कि उनकी जो भुजाओं का जो अनुपात है आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर आ जाएगी अपने पास 6 आ जाएगी। ठीक है, अब चिन्ह नियमों से P डैश O का मान कितना अपने पास में, चिन्ह नियम से P डैश O की वैल्यू, चिन्ह नियम से P डैश O कितना बताओ, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव रहेगी। PO का मान, बिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये मान आप किस में रख देंगे, समीकरण नंबर जो अभी 6 बताइए उसमें रख देना आप। तो कितना जाएगा, P डैश Q डैश बटे में PO बराबर में कितना जाएगा अपने पास में, PQ कितना आ जाएगा, V0 बटे में माइनस U0। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी अपने पास, 7। ठीक है, तो समीकरण 7 को 5 में रख दो आप। तो 7 को 5 में रखेंगे तो आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी अपने पास में, V0 बटे में माइनस U0 और इंटू में D बटा में UE। ये आवर्धन क्षमता ही है, ये करेंगे अपने। तो बच्चों आज के लिए अपने इतना ही देखेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आ गई। कल अपना क्या रहेगा, इसी के अंतर्गत क्या देखेंगे कल अपने कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, इसके 2 केस है और उपयोग है, वो अपने कल वाली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।